हमारे किसान भाई इस समय पे कुछ चाहते हैं कि मैं कुछ ऐसे केमिकल लगाऊं जैसे न्यूट्रिशन वाले, तो इन फंगीसाइडों के बीच में या दो स्प्रे के बीच में भी कुछ फंगी उसकी न्यूट्रिशन की स्प्रे की जा सकती है? बिल्कुल। कई किसान भाई क्या रहते हैं, कोई भी दवाई लेकर के आते हैं तो वो पानी की मात्रा अपने हिसाब से बनाते हैं कि मैं इतने पानी में दवा बनाऊंगा या फिर मैं इतने पानी में दवा बनाऊंगा जी। तो दो चीज़ों का खास ध्यान रखना है। अगर आपने 1 एकड़ की दवाई लेकर के आई है तो आप उसको 1 एकड़ में ही लगाएं, 1.5 एकड़ ना करें और आधा एकड़ ना करें। नमस्कार किसान भाइयों, इस समय देखिए हमारी जो आलू की फसलें हैं वो लगभग 30 दिन से लेकर और 40-45 दिन तक के बीच में इस समय ज्यादातर इस समय देखने को मिल रही है। लेकिन काफी किसान भाई इस समय अंधाधुंध पहली स्प्रे आलू में कर रहे हैं, तो हम बातचीत करेंगे इसमें कि इस समय अगर आपके खेत में रोग दिख रहा है तो कौन सी स्प्रे करें, अगर रोग नहीं भी दिख रहा है तो कौन सी करें। तो इसके बारे में पूरी जानकारी करेंगे कि अभी देखिए ज्यादातर जो रोग आते हैं वो अर्ली ब्लाइट या आपका बैक्टीरियल ब्लाइट या और भी जो ब्लाइट है वो सब देखने को मिलते हैं। और हमारे किसान भाई इसमें 2-3 गलती और कर रहे हैं। अभी उनकी 30-35 दिन की फसल है, अभी कल परसों ही उन्होंने पानी लगाया है पहला और उसमें खाद भी दिया है और नीचे जमीन में भी खाद डाला है, फिर भी वो पहली स्प्रे में काफी ज्यादा न्यूट्रिशन की स्प्रे भी साथ में कर रहे हैं। तो हमारे साथ हैं तिवारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे चैनल पर। तो सबसे पहले अपना परिचय दें। मेरा नाम कार्तिकेय तिवारी है जी। मैं एक कृषि विशेषज्ञ हूँ, लगभग 2 सालों से कृषि पे सेवाएं दे रहा हूँ जी। तो सर आप लगातार काफी विजिट कर रहे हो, हर जगह जा रहे हो, आप हमारे अलीगढ़ से लेके बहुत जगह पर जा रहे हो, तो आप अभी इस समय क्या देख रहे हो? क्या रोग आ चुके हैं या अर्ली ब्लाइट आ चुकी है? देखिए अभी जो लो यहाँ पे मैं यहाँ की अगर जियोग्राफी की बात करूँ तो लगभग इनिशियल स्टेज शुरू होने वाला है। अभी कुछ लोगों लगभग कुछ फील्ड्स में हम लोगों को ब्लाइट का सिम्टम दिखाई दिया है और मेजरली लगभग 80% खेत में अभी तक दिखाई नहीं दिया है। 20% फील्ड्स पे ही अभी तक हम लोगों ने इन्फेस्टेशन देखा हुआ है। और कुछ टेम्परेचर का भी इसमें साथ है कि टेम्परेचर की वजह से भी बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे हो रही हैं जी। पर जनरली ये कि अब जो हमारे यहाँ का आलू है वो लगभग 55 से 60 दिन पे पहुंच रहा है और एक फर्स्ट स्प्रे के अब हमारा इंटरवल आ गया है। तो सर आप पहली स्प्रे जो अभी रोग नहीं आया वो किसान क्या करें पहली स्प्रे में? पहले स्प्रे में आप फंजीसाइड लीजिए अभी जी, क्योंकि ये अर्ली ब्लाइट आने का मुझे लगता है कि पीरियड आ चुका है जी। तो आप इसके लिए आप प्रोपिनेप डाल सकते हैं, प्रोपिनेप डाल सकते हैं, मैनकोजेब डाल सकते हैं जी। और इसके साथ साथ में बेनालेक्सिल डाल सकते हैं। बेनालेक्सिल 3 से 4 आपके फंजीसाइड्स हैं जो कि प्रचुर मात्रा में मार्केट में अलग अलग ब्रांडों से। ये आपने जो अभी फंजीसाइड बताए हैं, मेरे हिसाब से आपने वही फंजीसाइड बताए हैं जो केवल एक टेक्निकल पे काम कर रहे हैं जी। अगर इसके साथ में कुछ कॉम्बिनेशन आते हैं जैसे वेनालेक्सिल के साथ में मैनकोजेब आता है, बिल्कुल या और भी कॉम्बिनेशन वाले जो आते हैं मैनकोजेब, मेटलेक्सिल या बहुत कुछ आते हैं जी, तो कॉम्बिनेशन वाला भी ले सकते हैं। बिल्कुल आप कॉम्बिनेशन वाला भी ले सकते हैं। 1-2 फंगीसाइड कुछ कॉम्बिनेशन वाले भी बताएं जो प्रीमियम डाल सकते हैं। देखिए कई कंपनियों के पायराक्लोस्ट्रोबिन प्लस मेटीराम आ रहा है जी। इसके अलावा बेनालेक्सिल प्लस मैनकोजेब आ रहा है जी। ऐसे ही मतलब टेक्निकल पे बेस्ड पे बहुत सारे टेक्निकल्स अवेलेबल हैं जो कि आपके अर्ली और लेट लगभग दोनों डिसीजेस को कवर करते हैं जी। तो ये तो हो गया मतलब फंगीसाइड। अगर बात करें इसके साथ में अभी इन जो फंगीसाइड बताए इंसेक्टिसाइड कौन से ले सकते हैं? देखिए ये एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे हमारे खेत पे बहुत सारे एफिड्स और बहुत सारे थ्रिप्स का और वाइट फ्लाइज का अटैक भी होता है, तो इसके लिए आप साइपरमेथ्रिन यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप टॉल्फेन पैराइड यूज़ कर सकते हैं, आप थायामेथोक्सम यूज़ कर सकते हैं और डायनोटोफेरॉन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमारे कुछ किसान भाई इमिडाक्लोपिड करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी देखिए जेनरिक भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये मैंने आपको कुछ ऐसे टेक्निकल्स बताए हैं जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, एक के साथ साथ कई चीज़ों में काम आते हैं, कई चीज़ों में काम करते हैं और किसान भाइयों को बदलते हुए भी लगाना चाहिए। और बदलते हुए आज की डेट में जैसे क्या है कि रख रखाव हमारा बदल रहा है, जीवन शैली बदल रही है, वैसे भी हमारे फील्ड में और इंसेक्ट्स में और हमारे क्रॉप्स में भी बहुत सी चीज़ों की रेजिस्टेंसी आ रही है जी। इसलिए हमें नए टेक्निकल्स ही यूज़ करना चाहिए। लेकिन सर अब मैं एक बात तो जानना चाह रहा हूँ कि ये तो हो गई आप प्रीमियम लगा के बहुत अच्छी फसल को अपनी को मतलब स्वस्थ रख सकते हो, बिल्कुल। लेकिन बाई चांस कुछ किसान भाइयों के खेत में अचानक ब्लाइट वगैरह आ गई है बिल्कुल और बहुत ज्यादा वहाँ पे मतलब नुकसान की स्थिति है, तो ऐसे कुछ 2 या 3 फंगीसाइड ऐसे बताएं जो उनको तुरंत कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा महारत हासिल है, ऐसे टेक्निकल को देखिए। अगर मान लीजिए आपके खेत में लेट ब्लाइट है, या अर्ली ब्लाइट है या फिर लेट ब्लाइट है, प्रचुर मात्रा में पहुंच चुकी है, आपके फील्ड में इन्फेक्टेशन लेवल लगभग 15% पार कर गया है जी, जो कि बहुत होता है हमारे, बहुत होता है जी। तो आप इसके लिए बेनालेक्सिल प्लस मैनकोजेब का आप स्प्रे कर सकते हैं जो कि एक बहुत ही सेलेक्टिव फंजीसाइड है जी। और प्रॉपर तरीके से अगर हम उसे टाइम से स्प्रे कर देंगे, उस पर ऑब्जर्वेशन करेंगे और
इंटरवल लगभग 14 डेज़ के इंटरवल पे, यानी 7 दिन के बाद और फिर 7 दिन, 14 दिन पे के इंटरवल पे हमने उसका दोबारा स्प्रे कर देंगे। तो लगभग आपका जो रोग है उस पर आपको कंट्रोल मिल जाएगा। जो इन्फेस्टेशन हो चुका है वो तो हो ही चुका है, वो बीमारी वहीं पे रुक जाएगी जी, और प्लांट्स आपका मतलब फिर से रिकवर करेगा जी। और बस हो गया। अगर ज्यादा ब्लैट है तो उसमें सीधा केवल फंगीसाइड से ही पहले रोग है रोग को, बिल्कुल फिर इंसेक्टिसाइड लेने की खास कोई जरूरत नहीं है उस समय, फिर इंसेक्टिसाइड लेने की आपको, क्योंकि उस समय फंगीसाइड की बहुत ज्यादा जरूरत है। और फंगीसाइड अकेला ही आप डाल के, और उसके साथ में सर जैसे अभी मौसम हो रहा है ओस वगैरह या सुबह कुछ चेंज हो जाता है मौसम, तो चिपकू वगैरह साथ में ले सकते हैं? नहीं, अगर देखिए अगर आपको स्प्रे करना है, ये एक हमारे तरफ से तो मतलब एक ऑप्शन रहता है कि हाँ आप स्टिकर लगा सकते हैं, स्टिकर वगैरह, हाँ सिलिकॉन बेस्ड आप कोई भी आयर यूज कर सकते हैं जी। तो ये तो अभी किसान भाइयों हमने फर्स्ट स्प्रे के बारे में बातचीत की है, जो पहले लगानी है या बाद में लगानी है, और आप जिस तरीके से लगा रहे हो या लगाते चले आ रहे हो, आप अपने तरीके से भी काम कर सकते हो। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक जानकारी दी जा रही है जिससे काफ़ी किसान भाई नहीं जानते तो वो इस चीज़ को कर सकते हैं, या दुकान वालों के ऊपर ही वो रहते हैं तो वो इन चीज़ों को लगा सकते हैं। अब मैं सर बात करूँगा, अगर हमें अब दूसरी स्प्रे लगानी हो, यानी पहली स्प्रे हमने 40 दिन पे लगा दी है या 45 दिन पे लगा दी है, दूसरी स्प्रे इसके कितने दिन बाद लगाएं, और दूसरी स्प्रे में क्या यही टेक्निकल रिपीट करें कि और चेंज करें? बिल्कुल, देखिए एक्चुअली इंटरवल ये होता है, ये खेल होता है इंटरवल्स का। अगर आपने पहला स्प्रे आज कर दिया है जी, तो लगभग हमें 14 से 15 दिन बाद सेकंड स्प्रे करना पड़ता है। 14 से 15 दिन 14 से 15 दिन बाद हमें सेकंड स्प्रे करना रहता है जी। अगर आज आपने पहले स्प्रे कर दिया तो आपको 14 या 15 दिन बाद आपको सेकंड स्प्रे करना है जी। जो सेगमेंट आपने यहाँ पे लिए थे, अगर आपको डिसीज ज़्यादा अपीयर हो रही है, अगर आपके में लेट ब्लाइट अर्ली ब्लाइट के सिम्टम्स थे जी, आपने दवाई डाली, कंट्रोल हुआ, बट बाद में जाकर के आपको ऐसा लग रहा है कि आपके खेत में लेट ब्लाइट भी आ रहा है, उस सेगमेंट में आप कुछ टेक्निकल्स बदल सकते हैं। अदरवाइज आज की डेट में जो हमारे पास टेक्निकल्स हैं वो एक बार से दोबारा अगर आप रिपीट करेंगे तो लगभग आपका जो डिसीज है वो 2% से कम ही रहेगा और लगभग रुक ही जाएगा। हाँ। अच्छा, एक और इस बीच में मुझे एक चीज़ और ध्यान में आ रही है कि हमारे किसान भाई इस समय पे कुछ चाहते हैं कि मैं कुछ ऐसे केमिकल लगाऊं जैसे न्यूट्रिशन वाले, तो इन फंगीसाइडों के बीच में या 2 स्प्रे के बीच में भी कुछ उसकी न्यूट्रिशन की स्प्रे की जा सकती है? बिल्कुल आप कर सकते हैं। या अगर किसी के में रोग आ गया है तो उस समय न्यूट्रिशन की स्प्रे ना करके केवल फंगीसाइड ही करें? देखिए, अगर आपके खेत में डिसीज़ आया हुआ है या फिर पेस्ट से इन्फेक्टेड है तो सबसे पहले आप अपने डिसीज़ को रोकिए, या फिर अगर आपके खेत में इंसेक्ट पॉपुलेटेड आपका फील्ड है तो सबसे पहले आप इंसेक्ट्स को एलिमिनेट करिए दवा डाल करके। मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन जो पर्सनल मैंने प्रैक्टिकल किया तो लगभग आपको 48 घंटे बाद यानी 2 दिन बाद फिर आपको बाकी चीज़ें देनी चाहिए, क्योंकि शुरुआत में देने से बहुत सारे कभी ऐसा होता है कि मिक्सचर करने से बहुत सी चीज़ें खराब हो जाती हैं जी। यानी वो चीज़ हमें समझ में नहीं आ पाती है कि क्या हमारी दवाई ने काम किया या नहीं किया। बिल्कुल, इसका कोई लॉजिक है नहीं है, किसान भाइयों के पास कोई भी पैरामीटर नहीं जिससे वो नाप लें बिल्कुल कि भैया मेरा ये काम कर गया है, मिक्सचर जो मैंने डाला है ये सब कुछ मिला के। तो इससे यही बेहतर है, यहाँ पे एक ही बात समझ में आ रही है कि कुछ चीज़ों को फंगीसाइड इंसेक्टिसाइड कुछ आपस में मिक्स करके आप लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे अगर आप न्यूट्रिशन भी साथ में दे रहे हो तो उसके लिए सावधानी बरतनी होगी। बिल्कुल। और या आप स्प्रे के कितनी देर बाद दे सकते हैं? अगर आज आपने स्प्रे किया तो लगभग आप 48 घंटे बाद यानी 2 दिन बाद आप जो है तो अपने कोई भी बायोलॉजिकल सेगमेंट का यानी कोई भी आप बायोस्टिमुलेंट्स का या फिर खाद जो आप दे रहे हो उसका आप दे सकते हैं। हाँ। यानी साथ में ना देकर 48 या 72 घंटे बाद दे सकते हैं। 48 घंटे से 2 से 3 दिन बाद आप दे सकते हैं। 2 से 3 दिन बाद। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छी जानकारी दी है, और बाकी आपको जानकारी और भी हम लगातार देते रहेंगे। अब काफ़ी लोगों का सवाल ये रहेगा कि डोज क्या रह सकती है इन चीज़ों की। तो भाई जब आप दुकान वालों से लेने जाओगे तो आपके क्षेत्र के हिसाब से वो अपने आप ही डोज दे देंगे आपको। बिल्कुल। जैसे कहीं पे भी कोई बीघा छोटा है कोई बीघा बड़ा है, या एकड़ की तो लमसम डोज सेम रहती है? एकड़ की डोज सेम रहती है। और एक चीज़ का किसान भाइयों को हमेशा ध्यान रखना है, कई किसान भाई क्या रहते हैं कोई भी दवाई लेकर के आते हैं तो वो पानी की मात्रा अपने हिसाब से बनाते हैं कि मैं इतने पानी में दवा बनाऊंगा या फिर मैं इतने पानी में दवा बनाऊंगा जी। तो 2 चीज़ों का खास ध्यान रखना है। अगर आपने 1 एकड़ की दवाई लेकर के आई है तो आप उसको 1 एकड़ में ही लगाएं, 1.5 एकड़ ना करें और आधा एकड़ ना करें। और 1 एकड़ में फॉर एग्जांपल अगर कोई इंसेक्टिसाइड है या कोई फंजीसाइड है तो उसको लिए 200 लीटर पानी पर्याप्त है। तो आप 150 ना करें, आप 300 ना करें, 200 ही आप पर्याप्त साइंटिफिकली तरीके से आप खेती करें और दवा का
उचित रिजल्ट पाएं। तो ये चीज़ें इस पर में एक बहुत डीपली वीडियो हो जाएगी, इस पर कम से कम वीडियो काफ़ी बड़ी भी होगी। इसके बारे में हमने कई बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हैं उनसे भी हमने बातचीत की है। तो दोस्तों आपको और भी जानकारी देते रहेंगे। तो हमारे जो तिवारी जी हैं इन्होंने काफ़ी अच्छी जानकारी दी आप लोगों के लिए। वीडियो कैसी लगी? अगर ऐसी जानकारी आपको डेली चाहिए तो हमारे चैनल पर आप बने रहिए और कमेंट करिए आपको किस बारे में जानकारी चाहिए, आलू के बारे में या और भी फसल के बारे में। तो नमस्कार, धन्यवाद।